गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी चालू करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में नॉर्मल जो अपनी एनाटमी है वो देखेंगे, और उससे पहले हम एनाटमी शुरू करेंगे। उससे पहले हम ये एनाटमी का पार्ट है, तो जो नॉर्मल कुछ बातें हैं एनाटमी की वो अपन देख लेते हैं। जो पहली वो जो है वो है फादर ऑफ एनाटमी। फादर ऑफ एनाटमी, फादर ऑफ एनाटमी। तो फादर ऑफ एनाटमी कौन है? तो जो फादर ऑफ एनाटमी है वो है हीरोफिलस। कौन है? हीरोफिलस। हीरोफिलस इज फादर ऑफ एनाटमी। और एक जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी। वो आता है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी। जो एक फादर ऑफ एनाटमी हीरोफिलस हो गया। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी हो गया वो है एंड्रियस वसालियस। एंड्रियस वसालियस। फादर ऑफ एनाटमी हीरोफिलस, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी एंड्रियस वसालियस। ध्यान रखना ये बात ना। सबसे पहले हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। तो कार्डियो वेस्कुलर कार्डियो में आ गया अपना हार्ट, और वेस्कुलर में आ गया ब्लड वेसल्स। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें अपन स्टडी करते हैं हार्ट की और ब्लड वेसल्स की। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों की स्टडी करेंगे। कार्डियोवास्कुलर की बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अपना जो हार्ट है वो कहाँ सिचुएटेड होता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? हार्ट होता है थोरेसिक कैविटी में। किस में होता है? हार्ट होता है थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में हम बात करेंगे थोरेसिक कैविटी की। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है? थोरेसिक कैविटी किससे बनी होती है? इसमें होता है स्टर्नम, इसमें होता है वर्टेब्रे, और इसमें होता है रिब्स। स्टर्नम एक, वर्टेब्रे होगी 24, सॉरी हाँ अपने वर्टेब्रे होगी 12, और रिब्स होगी 24। जो वर्टेब्रे टोटल होती है वो होती है 26। जो टोटल वर्टेब्रे होती है वो होते हैं 26, और रिब्स जो थोरेसिक कैविटी में रिब्स वर्टेब्रे होती है वो 12। और वर्टेब्रे में अपनी जो पहली वर्टेब्रे होती है जो C1, दूसरी होती है C2। जो C1 होती है उसे कहते हैं हम एटलस, और जो C2 होती है उसे कहते हैं हम एक्सिस। C1 सर्वाइकल वर्टेब्रे होती है, C2 भी सर्वाइकल वर्टेब्रे होती है। C1 एटलस, C2 एक्सिस। ये अपनी थोरेसिक कैविटी है। ठीक है। जो टोटल वर्टेब्रे का बता देता हूँ आपको। टोटल
वर्टेब्रे, ये होती है अपने 7, 12, 5, 1, 1, ठीक है। ये होती है टोटल वर्टेब्रे, 7, 12, 5, 1, 1, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक और 5 होती है अपनी लंबार, 1 सेक्रम, 1 कोकिक्स, ठीक है। ये टोटल वर्टिब्रा कितनी होगी, टोटल वर्टिब्रा होगी अपनी 26। जब ये मतलब न्यूबॉर्न में होती है तो ज़्यादा होती है, बाद में फ्यूज हो जाती है तो ये 26 रह जाती है। तो हम बात कर रहे थे थोरेसिक कैविटी की। थोरेसिक कैविटी कितनी बोन से बनी होती है, 1, 12, 13, 13 1, 24, 24 से कितनी होगी 37 बोन। ये 37 बोन से अपन थोरेसिक कैविटी मिलकर बनी होती है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर स्टर्नम की, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टर्नम की। तो ये पूरी स्टर्नम है, इसमें ये जो खड्डा जो ऊपर दिख रहा है वो है स्टर्नल नोच। जब भी कोई गड्ढा होता है, गड्ढे को क्या कहते हैं हम, गड्ढा, इसको कहते हैं नोच। नोच यानी जो अंदर धसा हुआ पार्ट है उसे नोच कहते हैं हम। तो ये अपनी स्टर्नल नोच, ये क्लेविकुलर नोच, ठीक है। ये क्लेविकुलर नोच मतलब यहाँ से क्लेविकल बोन निकलती है ना, ये अपनी से यहाँ से क्लेविकुलर बोन निकलती है। तो ये अपना, और ये है मेनोब्रियम, ठीक है। मेनोब्रियम क्लेविकुलर नोच के जस्ट नीचे यहाँ से जुड़ती है अपने फर्स्ट रिब यहाँ से जुड़ती है। ये स्टर्नल एंगल हो गया, यहाँ से जुड़ती है सेकंड रिब, ठीक है। फिर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ऐसे जैसे जिप्फॉइड प्रोसेस मतलब जिप्पी स्टर्नल जंक्शन है, जहाँ जिप्फॉइड प्रोसेस और स्टर्नल दोनों मिलते हैं, वो ये जंक्शन है, ये हम जिप्पी स्टर्नल जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ अपने जुड़ती है 7th रिब्स, ठीक है। ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, ये पूरा, ये इसे हम मेनोब्रियम कहते हैं। यहाँ स्टर्नल एंगल हो गया, ये जो एंगल होता है स्टर्नल एंगल होता है। और जो ये पूरा जो है ये है, इसे हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ स्टर्नम के फर्स्ट इंटरकोस्टल, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हमारे रिब्स जुड़ेगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं स्टर्नम ये होगी, हम रिब्स देखेंगे। तो ये अपना बन गया स्टर्नम, और ये इससे जुड़ी हुई रिब्स, ठीक है। तो जो पहली 7 रिब्स होती है उनको हम कहते हैं वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या कहते हैं इनको हम, वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। ये जो 7 रिब्स होती हैं, ये T1 से लेकर T7 तक, इनको कहते हैं हम स्टर्नो वर्टेब्रल रिब्स। ये आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे जुड़ी होती है ये वर्टिब्रा से, ठीक है। और उसके बाद जो होती है T8 से T10 तक, ठीक है। ये होती है वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ये पीछे तो वर्टेब्रा से जुड़ी होती है, लेकिन आगे ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। ये आगे कहाँ जुड़ी होती है, ये जो ऊपर वाली रिब्स दिख रही है, ये इन्हीं से जुड़ी होती है, ऐसे होती है ये मैं बताता हूँ आपको। T8
T9 T10, ठीक है। इधर T8 T9 T10। तो जो T8 से लेकर T10 तक हो गई वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। अब कितनी, 2 रिब्स और बच गई, T11 और T12, ठीक है। इनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, इनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं? फॉल्स रिब्स भी कहते हैं और फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। फॉल्स रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ना कोई काम नहीं है। ये अपने जो चेस्ट का जो डायामीटर होता है उसको एक्सपांड करने में इनमें इनका कोई रोल नहीं होता। ये सिर्फ ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। ये किसी भी ऊपर वाले रिब से या स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए इनको फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब तैरना। ये इनका क्या काम है? ये केवल अपने जो जितने भी ऑर्गन है, जो चेस्ट कैविटी में मतलब अपने थोरेसिक कैविटी में जितने भी ऑर्गन है उनको अंडरलाइंग मतलब प्रोटेक्शन देती है एक तरह की। तो इनका यूज कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन के काम आती है। क्या काम आते हैं? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अंडरलाइंग ऑर्गन, अंडरलाइंग ऑर्गन, जो भी अंदर ऑर्गन पड़े हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है। बाकी चेस्ट की जो एक्सपांसन होता है, अपना रेस्पिरेशन होता है, उसमें इनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, वर्टेब्रे हो गया, स्टर्नम हो गई, और वर्टेब्रा 12 होती है होगी, स्टर्नम हो गई और रिब्स हो गई। अब हम बात करते हैं मीडियस्टिनम, मीडियस्टिनम, मीडियस्टिनम क्या है मीडियस्टिनम? तो मीडियस्टिनम का मतलब है स्पेस बिटवीन लंग्स, स्पेस बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम मीडियस्टिनम कहते हैं। ये का लंग्स हो गया, ये इधर वाला हो गया, ये जो जितनी भी जगह है लंग्स के बीच में, इसको क्या कहते हैं? मीडियस्टिनम, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उन सब का मैं व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पे PDF डाल दूँगा ताकि आपके नोट्स बना सके और यहाँ आप पढ़ो, ठीक है। तो ये है मीडियस्टिनम। अब हम मीडियस्टिनम की बाउंड्रीज़ की बात कर लेते हैं कि जहाँ हार्ट होता है तो हार्ट कहाँ होता है? मीडियस्टिनम कैविटी में, और मीडियस्टिनम की बाउंड्री पढ़ने से मेरे हार्ट की बाउंड्री भी पता चल जाएगी। तो हम बाउंड्री पढ़ेंगे मीडियस्टिनम की। क्या है? बाउंड्रीज। जो मीडियस्टिनम के एंटीरियर, एंटीरियर क्या होता है मीडियस्टिनम के? इंटीरियर में अपने होता है स्टर्नम, ये मीडियस्टिनम का इंटीरियर। इंटीरियर में क्या होता है? स्टर्नम की पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम, ये हो गया अपना एंटीरियर बाउंड्री। और जो पोस्टीरियर में क्या होता है? पोस्टीरियर में अपना होता है वर्टिब्रल। तो पोस्टीरियर में होता है
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रा कौन सी, T1 से लेकर T12 तक, ठीक है। ये आगे की तरफ तो हो गया पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम, और जो पीछे की तरफ है वो हो गया वर्टिब्रा। अब हम बढ़ते हैं लेटरल, हाँ यही लिख लेते हैं, लेटरल, लेटरल मतलब दोनों तरफ, लेटरल ये है अपने पीछे की तरफ, पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम के पीछे की तरफ होती है हमारे वर्टिब्रा 12, मीडियस्टर्नम की आगे की तरफ होती है स्टर्नम की पीछे की सरफेस, और जो लेटरल में होता है मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स, क्या होता है, मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स। तो ये लंग्स हो गया, लंग्स की ये जो सरफेस है ये है मीडियल सरफेस, मीडियल मतलब अंदर की तरफ, मीडियल यूज होता है हमेशा अंदर की तरफ, ठीक है। लेटरल मतलब होती है अपना बाईं या दाईं जो चीज़ होती है ना, बाईं या दाईं, ये होती है लेटरल। और लेटरल में होते हैं मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स, पीछे होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रा, और एंटीरियर में होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम। अब आगे की होगी, पीछे की होगी, लेटरल हो गई। अब हम देख लेते हैं नीचे की तरफ, नीचे नीचे की होगी कहते हैं इन्फीरियर, है ना, इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है, मीडियस्टिनम, और उसके नीचे की तरफ होता है अपने डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम होता है वो मीडियस्टिनम की नीचे की तरफ होता है। जो लेटरल होता है वो लंग्स की मीडियल सरफेस होती है, जो पोस्टीरियर होता है वर्टिब्रा होता है, और जो एंटीरियर होता है स्टर्नम की पोस्टीरियर सरफेस मीडियस्टिनम के आगे की तरफ आती है, ठीक है। ये हमने मीडियस्टिनम पढ़ लिया। अब हम मीडियस्टिनम को भी बांटेंगे, मीडियस्टिनम को हम सुपीरियर मीडियस्टिनम, इंफीरियर मीडियस्टिनम, मिडल मीडियस्टिनम, ऐसे मीडियस्टिनम को भी बांटेंगे। तो अब हम बात करेंगे मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम में तो हार्ट तो होता है मीडियस्टिनम में, लेकिन मीडियस्टिनम में भी हार्ट कहाँ होता है ये हम देखेंगे। तो हम एक इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक लाइन खींचते हैं वर्टिब्रा के, T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे, 1 2 3 4, ये है T4 वर्टिब्रा, इसके लोअर बॉर्डर पे, ठीक है, ये इसका लोअर बॉर्डर हो गया। तो यहाँ हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये लाइन खींच ली। तो इसके ऊपर जो होगा इसके एक नीचे होगा, जो ऊपर जो होगा वो है सुपीरियर मीडियस्टिनम, सुपीरियर मीडिया स्टिनम, और जो इसके नीचे होगा वो होगा इन्फीरियर मीडिया स्टिनम, सुपीरियर मीडिया स्टिनम, इन्फीरियर मीडिया स्टिनम, ठीक है। जो इन्फीरियर में भी फिर दो हो गए, जो आगे की तरफ आएगा वो हो गया एंटीरियर, एंटीरियर एंटीरियर इन्फीरियर मीडिया स्टिनम, जो पीछे की तरफ आएगा वो हो गया पोस्टीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, पोस्टीरियर इन्फीरियर मीडिया स्टिनम, ठीक है। सुपीरियर मीडिया स्टिनम, इन्फीरियर मीडिया स्टिनम, जो बीच में आएगा उसे कहते हैं मिडल मीडिया स्टिनम, मिडल मीडिया स्टिनम।
ऊपर की तरफ सुपीरियर मीडियस्टिनम, नीचे की तरफ इंफीरियर मीडियस्टिनम। इंफीरियर में भी दो, आगे की तरफ एंटीरियर मीडियस्टिनम, पीछे की तरफ पोस्टीरियर मीडिया, और जो बीच में आएगा वो है मिडिल मीडियस्टिनम। तो जो अपना हार्ट होता है वो यही होता है, ये यहाँ ये इसे कहते हैं मिडिल मीडियस्टिनम। तो ये कैसे बोला जाएगा, इंफीरियर नीचे है और मिडिल यानी बीच में है, तो ये मीडियस्टिनम में हार्ट कहाँ होता है, तो पहले तो इंफीरियर मिडिल यानी बीच में, मिडिल मीडियस्टिनम में, ठीक है। इंफीरियर मिडिल मीडियस्टिनम, ये है हार्ट की लोकेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आ गया हार्ट। लेकिन पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, जो अपने बॉडी का जो सेकंड हार्ट होता है, सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, वो किसे बोलते हैं हम, लिम्फेटिक सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम को हम बोलते हैं सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। और एक होता है पेरिफेरल हार्ट, पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं हम इसको, काफ मसल्स को, काफ मसल्स क्या करती है, काफ मसल्स जो नीचे से ब्लड होता है उसको पंप करती है ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे से जो ब्लड होता है उसको पंप करती है ऊपर की तरफ, तो इसलिए काफ मसल्स को हम बोलते हैं पेरिफेरल हार्ट, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी के करती है, ठीक है। और जो सेकंड हार्ट होता है वो हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हार्ट, ठीक है। हार्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये होता है सिचुएटेड एट इंफीरियर मिडिल मीडियस्टिनम में, ठीक है, इंफीरियर मीडियस्टिनम। और दूसरी बात, तो हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, हार्ट इज ए होलो मतलब होता है खोखला, होलो मस्कुलर मतलब मसल्स का बना हुआ, ठीक है, मसल्स का बना होलो मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है, हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, और ये होता है इंफीरियर मीडियस्टिनम में। इंफीरियर मीडियस्टिनम मैंने आपको पहले बता दिया है। और अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो हार्ट कैसे क्या बना होता है, उसकी एनाटॉमी। तो ये हो गया अपना हार्ट होता है 3 तरह की लेयर से बना होता है, 3 परत मान लो, 3 लेयर मान लो, ठीक है। हार्ट होता है अपना जो आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। जो हार्ट की जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरी का मतलब होता है चारों ओर,
या अपोन, अपोन मतलब ऊपर, ठीक है। पेरी का मतलब होता है अपोन, ऊपर या चारों ओर। किसके चारों ओर? कार्डियम के, हार्ट के चारों ओर, इसलिए पेरी कार्डियम। मतलब हार्ट की आउटर लेयर होती है पेरी कार्डियम, और जो मिडिल होती है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। मायो यानी मसल्स, मायो यानी मसल्स, कार्डियम यानी हार्ट। जो सबसे मजबूत और सबसे जो मोटी लेयर होती है वो होती है मायोकार्डियम। ये पूरी क्या होती है? मसल्स की बनी होती है ना। और तीसरा होता है इनर, मतलब जो सबसे अंदर होती है उसे कहते हैं एंडोकार्डियम, ठीक। एंडो का मतलब होता है विदिन, ठीक है, अंदर की तरफ, विदिन एंडोकार्डियम। 3 लेयर हो गई, आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम और इनर एंडोकार्डियम। जो आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम और मिडल होती है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम सबसे मोटी लेयर होती है, और जो इनर होती है वो एंडोकार्डियम होती है, ठीक है। ये 3 लेयर हो गई। अब हम बात करेंगे आउटर लेयर पेरिकार्डियम की।